गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं लर्निंग थ्योरी गिवन बाय स्किनर। बी.एफ. स्किनर ने लर्निंग थ्योरी दी है। थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। तो इस क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में उन्होंने क्या बात की है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम है जहाँ पे लर्निंग का टॉपिक आता है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है। ठीक है। जैसे आपके पीजीटी में लर्निंग का टॉपिक दे रखा है, टीजीटी में भी आता है, टैट जेबीटी है ना, सभी एग्जाम में आता है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहले बात करते हैं ये थ्योरी क्या है। तो दी किसने है, प्रोपाउंडर अगर इसके पूछा जाता है, जनक कौन है क्रिया प्रसूत सिद्धांत के, तो बी.एफ. स्किनर आपका आंसर रहेगा। इन्हें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है ना, क्योंकि इन्होंने ये थ्योरी दी है। फिर दूसरी चीज़ पूछी जाती है, इनकी ये जो थ्योरी है ये किससे प्रभावित इन्फ्लुएंस थी, तो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, प्रभाव का नियम, जिसमें उन्होंने किसके बारे में बात की थी, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बारे में बात की थी। उसी से प्रभावित है स्किनर और उसी के बेसिस पे ये सारी की सारी थ्योरी है। मतलब इस थ्योरी में हम किसके बारे में बात करेंगे, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे कि स्किनर ने कहा कि भाई ये जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से बच्चे की जो लर्निंग है वो इन्फ्लुएंस होती है, वो अलग अलग टास्क करता है, उनको रिपीट करता है ना। तो जो बच्चे का या किसी भी पर्सन का बिहेवियर है, वो उस रिवॉर्ड या पनिशमेंट का जो भी कॉन्सिक्वेंस होता है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, और उसी की वजह से वो कभी काम करता है या कभी नहीं करता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में तो थॉर्नडाइक ने बात की, बट आगे जो रीइंफोर्समेंट टर्म है, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट में तो सिंपली रिवॉर्ड और पनिशमेंट आ गया, बट स्किनर ने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जिसे नाम दिया रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का, है ना। रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन क्या हो गया, मतलब कोई भी एक तरह का आप इसे मोटिवेशन ही समझ सकते हो। जैसे आपने जब बीएड या जीबीटी किया होगा तो आपके लिए लेसन प्लान बनाते टाइम लास्ट में लिखते थे ना कि रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन के लिए क्या करते हो, तो आप वहाँ पे लिखते थे शाबाश बोला, वेरी गुड बोला, स्माइल किया, हेड को नॉड किया, ये सब कुछ ही रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। ठीक है। तो याद रखना है कि किसने ये रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन टर्म इंट्रोड्यूस की थी, स्किनर ने की थी। और ये लॉ ऑफ इफेक्ट जो था, जो किसका था, थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे लर्निंग के, जिनमें से एक लॉ आता था, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है। मतलब जो हमारा बिहेवियर है वो किसकी वजह से स्ट्रेंथन होता है या कम होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट यूज़ किए जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे जो टाइप आते हैं रीइंफोर्समेंट के, 2 टाइप दिए उन्होंने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से ये मतलब नहीं है कि गुड या बैड, ऐसा कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है। पॉजिटिव से मतलब है कुछ ऐड करना, और नेगेटिव से मतलब है यू आर टेकिंग समथिंग अवे। ठीक है। जो रीइंफोर्समेंट है वो किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज करती है, और एक टर्म जिसे आप कई बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ लेते हो, जो पनिशमेंट है ना। जैसे रीइंफोर्समेंट में हमने बोला कि हम रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इफेक्ट में हम यही बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये मिसकॉन्सेप्शन बना लेते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब रिवॉर्ड्स है और नेगेटिव का मतलब पनिशमेंट है। नहीं, रीइंफोर्समेंट एक अलग टर्म है और पनिशमेंट एक अलग टर्म है, दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि रीइंफोर्समेंट जो है, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब हमने बोला कि कुछ ऐड करना, और नेगेटिव का मतलब कुछ ले लेना, है ना। तो ये जो है ये बिहेवियर को इंक्रीज करती है, जबकि पनिशमेंट का काम है बिहेवियर को डिक्रीज करना, है ना। मतलब आप चाहते हो कि कोई बच्चा ये काम करे, दोबारा करे, बार बार रिपीट करता रहे, तो उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम चाहते हैं नहीं, बच्चा इस चीज़ को दोबारा ना करे, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो है पनिशमेंट। ठीक है। तो मतलब जितने भी रीइंफोर्सर हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसे चॉकलेट हो गया, साइकिल हो गया, कुछ भी ऐसा, वो क्या करता है, जो बिहेवियर रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज करता है, जबकि जो पनिशर्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी मार वगैरह या कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, जो भी बिहेवियर रिस्पॉन्स है उसको डिक्रीज़ करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है।
तो मतलब पनिशमेंट जो है रीइंफोर्समेंट का अपोजिट आता है। जैसे रीइंफोर्समेंट को हमारे बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है, तो पनिशमेंट किसके लिए बनाई गई है, उसको वीकन करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि आप चाहते हो कि कोई बच्चा हर बार बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए अपने एग्ज़ाम में, है ना, तो उसके लिए आप रीइंफोर्समेंट का यूज़ करोगे। ठीक है, आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो उसके उस बिहेवियर को कि एक बार बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा टॉप किया, आप चाहते हो बार बार ये चीज़ हो, तो उसके लिए जो चीज़ आप यूज़ करोगे वो रीइंफोर्समेंट रहेगी। फिर वो पॉजिटिव है नेगेटिव वो एक अलग बात है। जबकि अगर आप चाहते हो कि जैसे कोई बच्चा है वो क्या करता है, वो चौक खाता है ना, तो आप चाहते हो उसका ये बिहेवियर वीकन हो जाए, ख़त्म हो जाए या टोटली एलिमिनेट हो जाए, तो आप उसके लिए जो चीज़ यूज़ करोगे वो पनिशमेंट रहेगी। तो दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, तो अब ये है क्या पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करती है, इंक्रीज़ करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन अप्लाइड। मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को देते हो तो बच्चा क्या करता है, बार बार मतलब उसकी जो रिपीट करने की टेंडेंसी है बिहेवियर को, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हो भाई, आप अगर बच्चे को कई बार बोल देते हो कि हाँ भाई आप क्या करोगे, अच्छे होमवर्क अगर जल्दी ख़त्म कर लोगे तो आपको मूवी देखने को मिलेगी, या अपने पे ही अप्लाई करके देख लो कि आपको कुछ काम दिया है ना, तो आप बोलते हो यार मैं ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, घर का काम बाहर का काम कोई भी काम हो सकता है, कि काम ख़त्म हो जाएगा, आराम से बेड पे लेट कर मैं नेटफ्लिक्स देखूँगा, मैं ये करूँगा। वो एग्ज़ाम्पल किसका है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का है। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है, ऐड क्या हो रहा है, जैसे मूवी ऐड हो रही है ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने पीछे आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि पॉजिटिव का मतलब हो गया ऐड करना कुछ, और नेगेटिव का मतलब हो गया कुछ ले जाना, है ना, यही हुआ ना। तो ऐसे मतलब यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है आपका, जैसे रिवॉर्ड की तौर पर मूवी ऐड हो रही है कि आप अगर जल्दी होमवर्क, घर का काम, कुछ भी काम ख़त्म कर लोगे तो मूवी देखेंगे भाई, फिर आराम से चिल लोगे, है ना। तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है, बच्चे को भी ऐसे हम लालच से देते हैं। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब हम क्या करते हैं, जैसे बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें क्या की जाती है कि अगर इसमें फ्रिक्वेंसी और बिहेवियर इसमें भी इंक्रीज़ होती है, बट यहाँ पे जो भी रीइंफोर्सर है उसे रिमूव किया जाता है। जैसे ना आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि सुबह आपने अलार्म लगाया हुआ है ना, तो अलार्म जो है वो बहुत साउंड कर रहा है और वो बेड से दूर है, तो आप फटाफट एकदम से बेड से उठते हो क्योंकि आपको उस अलार्म की साउंड बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो आप अवॉइड करना चाहते हो, उसे बंद कर देते हो फटाफट जाकर, है ना। तो यहाँ पे ये किस तरह की रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल आता है, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव में आपने क्या किया, उस अलार्म की जो साउंड है उसको दूर कर दिया, उसके लिए आपने क्या किया, कुछ एक्ट किया, है ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में तो मतलब कोई चीज़ पाने के लिए आप कुछ काम करते हो, है ना, और नेगेटिव में आप क्या उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ काम करते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप इस तरह से इन चीज़ों को समझोगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब कुछ लेना, है ना, और नेगेटिव मतलब उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब तो आपको बता ही दिया कि हम क्या करते हैं, कि भाई पनिशमेंट में बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है। जैसे आप चाहते हो कि बच्चा ये काम ना करे, जैसे आजकल बच्चे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप चाहते हो बच्चा फ़ोन ना यूज़ करे, तो आप क्या करते हो, उसका हफ्ते में एक बार फ़ोन उसका ले लेते हो, है ना। तो ये क्या करता है, उसके फ़ोन बिल को लोअर करता है, मतलब एक तरह की ये पनिशमेंट हो गया कि आप फ़ोन बहुत यूज़ करते हो, फ़ोन का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप एक दिन के लिए फ़ोन में हमारे पास रखोगे, इसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ कब किया जाता है, जब आपने डिक्रीज़ करना होता है फ्रिक्वेंसी को, किसकी, बिहेवियर की जो फ्रिक्वेंसी है, कि फ़ोन यूज़ करने की जो फ्रिक्वेंसी है उसको डिक्रीज़ करने के लिए। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, और पनिशमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो बस एक चीज़ का कन्फ्यूज़न आपको हो जाता है कि पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट सेम है, नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। रीइंफोर्समेंट एक अलग चीज़ हो जाती है और पनिशमेंट एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो इसका यूज़ आप क्लासरूम में भी कर सकते हो। ठीक है,
क्लासरूम में जैसे आप बच्चे को कई बार एक चॉकलेट का लालच दे देते हो कि देखो चॉकलेट मिलेगी अगर ये होमवर्क करेगा, बच्चा उस चॉकलेट के लालच में क्या करता है, बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है। तो हमेशा आपने ट्राई करना है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करना है, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये देखा स्किनर ने, क्योंकि ये कि इसमें ज़्यादा ये एबिलिटी होती है कि ये बिहेवियर को रिपीट करवा पाता है। जैसे चॉकलेट वाला जो एग्जांपल है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल है, प्रेजेंट करते हो, आप देते हो उसे वो चीज़, तो ये क्या करती है, उस बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो जब भी आपने चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ कर सकते हो भाई, कि आपने एक पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है, इन्होंने क्या किया, 3 टाइप बताए रिस्पॉन्सेस के, ऑपरेंट या ऑपरेंट के। एक होता है न्यूट्रल ऑपरेंट या रिस्पॉन्स। न्यूट्रल में क्या किया जाता है, इसमें जो भी रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट से आता है, दैट नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना इंक्रीज होता है बिहेवियर ना डिक्रीज होता है। तो अगर आप बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दे रहे हो, कोई ऐसी रीइंफोर्समेंट दे रहे हो जिसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा, बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है ना, तो ना उसका बिहेवियर इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, उसे कहेंगे न्यूट्रल रिस्पॉन्स या ऑपरेंट। दूसरा रीइंफोर्सर जो है, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये बिहेवियर को रिपीट करवाए। ठीक है, बार बार दोहराता है बच्चा जिसके, जैसे मैंने ये चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया। और पनिशर जो है ये डिक्रीज़ करता है बिहेवियर को। ठीक है, तो कोई भी पनिशमेंट हो सकती है, जैसे आपको आपका फ़ोन नहीं मिलेगा अगर आप ये काम नहीं करोगे, है ना, वो पनिशमेंट है कि आपका फ़ोन आपसे छीन लिया गया। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ करता है उसकी, अच्छा मैं ये चीज़, अब बच्चा फिर क्या करता है, वो चीज़ नहीं करता है कि यार अब मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, नहीं तो मेरे से फ़ोन ले लिया जाता है, तो मैं इस चीज़ को कम कर देता हूँ, है ना। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, न्यूट्रल और रीइंफोर्सर क्या होता है और पनिशर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं अब इनके एक्सपेरिमेंट की बात। इनके एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। इन्होंने जैसे थॉर्नडाइक का अगर एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैट पे किया था। उन्होंने एक पजल बॉक्स का यूज़ किया था। अब उसी को कॉपी पेस्ट किया स्किनर ने भी एक तरह से। इन्होंने उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया और उसमें कैट की जगह के रैट को रख दिया, है ना। और वहाँ पे क्या किया इन्होंने पनिशमेंट और इन्फोर्समेंट दोनों का ही यूज़ किया था। पनिशमेंट एक करंट मतलब एक तरह से हो जाता है, और जो रीइंफोर्समेंट थी वो फूड था। तो वहाँ पे जैसे थॉर्नडाइक ने एक लैच या स्विच लगाया था बॉक्स के अंदर, इन्होंने भी एक स्विच लगाया था, लीवर लगाया था, कि अगर उसे प्रेस, जब भी जो रैट था उसे प्रेस करता था ना, तो उसे एज अ रिवॉर्ड फूड दे दिया जाता था। ठीक है, तो उसमें मतलब एक तरह से 2 लीवर थे या स्विचेस थे, कि एक लीवर प्रेस करने से उसे क्या मिलता था, रिवॉर्ड मिलता था, और दूसरे से उसे क्या पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, तो वो उससे वो सीखता है फिर कि मुझे भाई यही वाला लीवर प्रेस करना है जिससे मुझे अगर बार बार फूड को लेना है ना। तो ये रैट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने वो पीजन के साथ किया, है ना। इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन्होंने पाया था कि पीजन्स को ट्रेन करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेरिजन टू अदर एनिमल्स। तभी शायद पुराने टाइम पे पीजन कबूतरों का यूज़ किया जाता था संदेश वाहक के तौर पर, है ना। तो उनको ट्रेन करना क्योंकि ईजी होता है। तो पीजन के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए, बट इनका एक जो एक्सपेरिमेंट है, सुपरस्टिशन इन द पीजन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने क्या किया था, मतलब जो ऐसे हमारे अंधविश्वास होते हैं ना, पीजन में भी वैसे पाए जाते हैं, ये चीज़ देखने को मिली इनको। ये इन्होंने क्या किया, पीजन को 75% जो है उनको हंगर स्टेट पे ले आए। ठीक है, मतलब इन्होंने भूखा रखा उनको काफ़ी टाइम के बाद। तो फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया जाता था, दे वर प्लेस्ड इन ए केज विद ए फूड हॉपर दैट कुड बी प्रेजेंटेड फॉर 5 seconds एट ए टाइम। इंस्टेड ऑफ द फूड बीइंग गिवन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक एक्शन बाय द पीजन, इट वॉज प्रेजेंटेड एट रेगुलर इंटरवल रिगार्डलेस ऑफ द पीजन बिहेवियर। तो इसमें क्या किया जाता था, जैसे बॉक्स में ना कुछ टाइम पीरियड के बाद फूड दिया जाता था, चाहे पीजन कुछ करे ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं था, है ना। बस कुछ टाइम के, जैसे पीछे रैट के साथ हमने पढ़ा कि वो लीवर को जब भी प्रेस करता था तभी उसे फूड दिया जाता था एज ए रिवॉर्ड, है ना। तो उस फूड के लालच में बार बार लीवर को प्रेस करता था। बट यहाँ पे जो पीजन के साथ ये सुपरस्टिशन वाला एक्सपेरिमेंट किया, इसमें कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन था कि ये जो पीजन है ये किसी तरह का बिहेवियर शो करें, कुछ प्रेस करें, नहीं। उन्हें कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद फूड दिया ही दिया जाता था, चाहे वो कुछ भी करें या ना करें। ठीक है, बट जो पीजन थे उनमें एक सुपरस्टिशन आ गया। उनको लगता था
कि यार मैं अगर ये एक्टिविटी करता हूँ इसके बाद ही मुझे फूड मिलता है। जैसे ना कुछ भी ऐसे करते थे कि वो ऐसे गोल 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 घूमना शुरू करते थे, उन्हें लगा ये गोल गोल घूमने से ही मुझे क्या मिलता है, फूड मिलता है। कोई अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर देते थे, उन्हें लगता था ऐसे ऐसे करने से हमें फूड मिलता है। तो मतलब उनमें एक अंधविश्वास, सुपरस्टिशन आ गया कि ऐसे करने से, मैं ये एक्ट करता हूँ इसकी वजह से मुझे फूड मिलता था। तो नेक्स्ट टाइम भी उसी एक्ट को वो बार बार करते थे, है ना। तो इन्होंने भी बताया कि हम ह्यूमंस में भी शायद ऐसे सुपरस्टिशन आ जाते हैं जैसे हम में होते हैं। आप श्रद्धा कह सकते हो, सुपरस्टिशन, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जैसे कि भाई हम जैसे प्रेयर करते हैं या पूजा करते हैं कि ये करने से हमें ये चीज़ मिल जाती है ना। तो आप कुछ भी बोल लो उसे, तो हम अगर मिल जाता है तो हम बार बार फिर उस चीज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पीजन भी करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब ये जो इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, इनसे इन्होंने क्या बनाया, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बनाया, पुनर्बलन की अनुसूची, जिसके दो टाइप थे। एक कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट था, लगातार निरंतर पुनर्बलन, और दूसरा था इंटरमिटेंट या नॉन कॉन्टिन्यूस, अनिरंतर पुनर्बलन। कॉन्टिन्यूस में क्या किया जाता था, उस बच्चे जो भी ह्यूमन था या एनिमल था उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाता था, ठीक है। जब भी वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो करता था, हर बार उसे रीइंफोर्स किया जाता था। तो इसमें इन्होंने देखा कि रिस्पॉन्स रेट कम स्लो रहता है, और एक्सटिंक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है, उस बिहेवियर को फास्ट भूल जाता है। दूसरा जो टाइप था वो नॉन कॉन्टिन्यूस या इंटरमिटेंट, जिसके दो टाइप आगे आते हैं। एक तो रेशो इंटरवल इन्होंने बोला, या दूसरे को इन्होंने नाम रेशो शेड्यूल बोला, और दूसरे को इन्होंने इंटरवल शेड्यूल बोला। और इनके भी आगे दो टाइप बता दिए, एक फिक्स्ड रेशो और दूसरा वेरिएबल रेशो। एक फिक्स्ड इंटरवल और दूसरा वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट में क्या किया जाता था, कुछ इन्होंने नंबर फिक्स कर लिए, ठीक है। मतलब बिहेवियर इन रीइंफोर्स ओनली आफ्टर द बिहेवियर अकर्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। जैसे अगर 5 बार वही बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, तब उसके बाद रीइंफोर्स किया जाए। हर 5 बार करेक्ट रिस्पॉन्स देने के बाद ही रीइंफोर्समेंट मिलता था, जैसे फूड या कुछ भी चीज़ हो जाती है। तो इसमें इन्होंने देखा कि रिस्पॉन्स रेट इसमें भी फास्ट होता है, और एक्सटेंशन रेट इसमें मीडियम होता है, ठीक है। सॉरी, इसमें फास्ट होता है, और हाँ, एक्सटेंशन रेट इसमें मीडियम रहता है। फिर फिक्स्ड में इन्होंने देखा, फिक्स दूसरा इंटरवल से रिलेटेड था। फिक्स्ड इंटरवल, इंटरवल टाइम से रिलेटेड था, जैसे ये नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड था। इंटरवल जो था वो किससे रिलेटेड था, टाइम से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या की जाती थी, एक फिक्स्ड इन टाइम इंटरवल के बाद ही रीइंफोर्समेंट दी जाती थी, जैसे मैंने सुपरस्टिशन वाले एक्सपेरिमेंट में आपको बताया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इतने करेक्ट रिस्पॉन्स आने ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद क्या किया जाता है, रीइंफोर्समेंट दी जाती है। तो इसमें रिस्पॉन्स रेट मीडियम रहता है, और एक्सटेंशन रेट भी मीडियम रहता है। फिर आते हैं वेरिएबल वाले, वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इम्पर। इसमें जो नंबर ऑफ टाइम्स हैं वो भी वेरी करते रहते हैं, और इसमें नंबर जो है टाइम का वो वेरी करता रहता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इसमें वेरी करते रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ टाइम वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने इसमें देखा कि रिस्पॉन्स रेट फास्ट आता है और एक्सटेंशन रेट स्लो होता है। वेरिएबल में भी यही चीज़ उन्होंने नोटिस की। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हर बार ही करेक्ट रिस्पॉन्स देने के बाद आप बच्चे को रीइंफोर्स किया जाएगा, तो स्किनर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये किस तरह की रीइंफोर्समेंट है, आप बोलोगे ये कॉन्टिन्यूस है ना। या कुछ रिस्पॉन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद, तो आप बोलोगे फिक्स रेशियो है। या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आप बोलोगे फिक्स है ना। जो भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे उसका आंसर वैसे कर दोगे। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें बेस्ट क्या है, तो आप हमेशा चूज़ करोगे वेरिएबल वाला या नॉन कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में वो हैबिचुअल सा हो जाता है, और इसमें वैसे भी रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो रहता है, एक्सटेंशन भी जल्दी हो जाता है। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। मतलब वो एक सरप्राइज एलिमेंट इसमें ख़त्म हो जाता है। जबकि वेरिएबल में वो हमेशा रहता है कि उसे नहीं पता उसे कब जैसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो हमेशा बेस्ट करने का ट्राई करता रहता है। तो हमेशा आपने नॉन कंटिन्यूस और उसमें भी वेरिएबल का यूज़ करना है बच्चे को रीइंफोर्स करने के लिए। और जब भी रीइंफोर्समेंट के बारे में बात आती है, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब रिवॉर्ड्स के बारे में मैंने पीछे बहुत बार बात की है ना, तो रिवॉर्ड जो है वो मटेरियलिस्टिक भौतिक रिवॉर्ड्स नहीं देने। जैसे मैंने पीछे चॉकलेट का एग्जांपल ले रही थी, तो बच्चों के लिए एज ए टीचर आपने ये यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये चीज़ बच्चे को ग्रीडी बनाती है। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करोगे, बच्चे के लिए वर्बल या नॉन वर्बल या गेस्चर्स का यूज़ करोगे। जैसे वेरी गुड लिख देते हैं, स्टार बना देते हैं, आइसक्रीम बना देते हैं ना। तो वर्बल या नॉन वर्बल तरीक़ों का यूज़ कर सकते हो बच्चे को रीइंफोर्स करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ खर्चा पानी तो होना नहीं है ना।
हम स्टार बना दो, आइसक्रीम बना दो, वेरी गुड लिख दो, वेरी वेरी गुड लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसे क्लैपिंग करा दो। तो इससे बच्चे मोटिवेटेड भी रहता है, रीइंफोर्समेंट भी होता रहता है उसका, और आपका जो मतलब आपका काम भी चलता रहता है विदाउट कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने के, है ना। तो इस तरह का ही आपने यूज़ करना है, बच्चों को ग्रीडी या लालची नहीं बनाना है आपने। लास्ट अब इसमें बात आती है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि कंडीशनिंग की दो थ्योरीज हम पढ़ते हैं। इससे पहली वाली क्लासिकल आती है जो पावलोव ने दी थी, जिन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, और ये दूसरी ऑपरेंट की आती है ना, शास्त्रीय अनुबंधन, और दूसरा क्रिया प्रसूद का सिद्धांत है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग में उस जो रिस्पॉन्स था उसे स्टिमुलस से कनेक्ट किया गया था, यही किया था ना, उद्दीपन और अनुक्रिया को। तो इसमें जो ये प्रोसेस होती है ये कैसे होती है? पैसिवली होती है, मतलब लर्नर को भी नहीं एग्जैक्टली पता चल रहा था, विदाउट रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज़ करके ये चीज़ की जाती है, कंडीशन लगा के। जैसे अब डॉग ने वो धीरे धीरे सीख लिया था कि बेल के बाद ही मुझे फूड मिलेगा, ठीक है, तो पैसिवली ये सारी चीज़ हो रही थी। तो इसमें लर्निंग बाय एसोसिएशन होता है, एसोशिएट लिंक किया जाता है एक चीज़ को दूसरे से, जबकि यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, लर्नर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है इस चीज़ में, और उसके लिए जो एक्शंस हैं वहाँ पे रिवॉर्ड्स और रिवॉर्ड मिलते हैं उसे अपने एक्शंस पे, या फिर पनिशमेंट मिलती है उसे अपने एक्शंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका बिहेवियर है वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जैसे एचपी टाइट उसमें पूछे हुए हैं, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, यहाँ पैसिव फॉर्म में वो सीख जाता है, उसे नहीं पता है, उसे कुछ चीज़ सिखाई जा रही है वो सीख रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है, एक में लर्निंग बाय एसोसिएशन है, दूसरे में लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। तो लर्निंग वाला ये स्पेशली स्किनर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। बाकी जैसे अगर थॉर्नडाइक और पावलोव की करनी है वो भी हम कर लेंगे चीज़ें लर्निंग की, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है। बट इसमें मैंने डिटेल में थोड़ी चीज़ें रखी थी, दोनों एक्सपेरिमेंट्स भी रखे थे, और स्पेशली ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आपका हो गया है ना। तो नेक्स्ट में जो क्लास है उसमें इससे ही रिलेटेड स्पेशली क्वेश्चन लेके आऊँगी कि किस तरीके से रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि मैं क्या चीज़ आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। तो चलो एक बार सुन लेना इस क्लास को, थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं आपकी, ठीक है। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।